हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। मशहूर जासूस साइको टेस्ला निकोला टेस्ला की खाली पड़ी प्रयोगशाला में दाखिल हुए। उनके चारों ओर धूल उड़ रही थी, खिड़कियों से आती हुई सूरज की हल्की किरणों में नाच रही थी। सन्नाटा भारी था, राजों से भरा हुआ। दशकों से टेस्ला की मौत जो रहस्य में घिरी हुई थी, दुनिया को परेशान कर रही थी। साइको टेस्ला सच्चाई का पता लगाने की ठान चुके थे। उन्होंने धूल भरी मेज पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियां एक आउटलाइन को ट्रेस कर रही थीं, जो कभी एक जबरदस्त खोज थी। कमरा एक जीनियस की कहानी कह रहा था, एक ऐसे दिमाग की जो अपने समय से बहुत आगे था। लेकिन यह धोखे की कहानी भी कह रहा था, एक जिंदगी की जो समय से पहले खत्म हो गई। साइको टेस्ला इसे अपने अंदर महसूस कर सकते थे। यह कोई मामूली मौत नहीं थी, यह मर्डर था। टेस्ला, आप कहते हैं? एक परेशान आत्मा, बुद्धिमान लेकिन सनकी। उनके काम ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सबका स्वागत नहीं था। लाइब्रेरी एक पनाहगाह थी, ज्ञान का एक किला जिसकी रक्षा कड़ी लाइब्रेरियन मिस एलेनोर स्टर्लिंग करती थी। कड़ी निगाहों और सख्त व्यवहार के साथ वो साइको टेस्ला को अपने घोंसले की रक्षा करने वाले बाज की याद दिलाती थी। उन्हें लाइब्रेरी के कलेक्शन का पूरा ज्ञान था। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। वो उन्हें ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच ले गईं। पुरानी किताबों की खुशबू उनके चारों ओर फैली हुई थी। एक जानकार नजर से उन्होंने उन्हें एक चमड़े से बंधी हुई डायरी दी, जिसके पन्ने पुराने हो चुके थे। टेस्ला की लिखावट समीकरणों और आरेखों से भरी पन्नों से बाहर निकल रही थी। जैसे जैसे साइको टेस्ला गहराई में जाते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वो एक पहेली को सुलझा रहे हैं। हर पन्ना एक सुराग था जो उन्हें सच्चाई के करीब ले जा रहा था। टेस्ला कुछ असाधारण कर रहे थे, कुछ ऐसा जिससे सत्ता में बैठे लोग डर गए थे। प्रोफेसर इवान पेत्रोव, टेस्ला के एक सहयोगी और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन टेस्ला की विरासत को बचाए रखने के लिए समर्पित कर दिया था, ने भारी मन से साइको टेस्ला का स्वागत किया। प्रोफेसर की आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, फिर भी उस प्रतिभा की चिंगारी दिखाती थीं जिसने कभी वैज्ञानिक दुनिया को मोहित कर लिया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की बात की जो एक नए तकनीकी युग के कगार पर थी, एक ऐसा युग जिसे टेस्ला के आविष्कार ला सकते थे। लेकिन इस प्रगति की एक कीमत थी। ताकतवर ताकतें जो टेस्ला के विजन से डरती थीं, उनके खिलाफ साजिश रच रही थीं। साइको टेस्ला ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, बातों को जोड़ रहा था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे। भाग 4, साजिश के साए। टेस्ला की लैब में वापस नए ज्ञान और एक नए उद्देश्य के साथ साइको टेस्ला ने कमरे की नए सिरे से जांच की। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जो पहले उनकी नजरों से छूट गई थीं। एक गलत जगह पर रखी किताब, एक छिपा हुआ डिब्बा, हवा में एक हल्की सी रासायनिक गंध। ये किसी ऐसे व्यक्ति के अवशेष नहीं थे जो प्राकृतिक कारणों से मरा हो। ये संघर्ष के संकेत थे, एक ऐसे जीवन के जो समय से पहले खत्म हो गया। जितना ज्यादा वो पता लगाते, उतना ही उन्हें यकीन होता टेस्ला की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। ये एक सुनियोजित हत्या थी जिसे उन लोगों ने अंजाम दिया था जो उनकी प्रतिभा से डरते थे। भाग 5, सच्चाई का खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चमकती रोशनी और उत्सुक पत्रकारों से भरी हुई थी। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी जब साइको टेस्ला स्टेज पर आए। उनका चेहरा गंभीर था, उनकी आंखें अपनी खोज के बोझ से जल रही थीं। निकोला टेस्ला की हत्या हुई थी, उन्होंने ऐलान किया। उनकी आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। भीड़ से हांफने और बुदबुदाने की आवाजें आने लगी। साइको टेस्ला ने उन सबूतों का खुलासा किया जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। टेस्ला की डायरियों में छिपे संदेश, प्रोफेसर की गवाही, आधिकारिक रिपोर्टों में विसंगतियां। उन्होंने एक ऐसी साजिश की बात की जो सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। एक ऐसी साजिश जो एक ऐसे व्यक्ति को चुप कराने पर तुली हुई थी जिसने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। भाग 6, सबूतों का भार। जैसे जैसे साइको टेस्ला अपना मामला पेश करते गए, वो कुछ पत्रकारों की आंखों में संदेह, उनके चेहरों पर अविश्वास देख सकते थे। वो उनकी झिझक समझते थे। सच्चाई अक्सर कहानियों से ज्यादा अजीब होती है। लेकिन उन्होंने दूसरों की आंखों में पहचान की चिंगारी भी देखी। ये एहसास होता हुआ कि वो सच बोल रहे थे। उन्होंने सबूतों को बारीकी से पेश किया, एक सर्जन की तरह तथ्यों को रखा। उन्होंने टेस्ला के जबरदस्त काम, स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले भविष्य के उनके विजन, जीवाश्म ईंधन के बंधनों से मुक्त भविष्य के बारे में बात की। और उन्होंने उन ताकतवर ताकतों के बारे में बात की जो यथास्थिति बनाए रखना चाहती थीं। वो ताकतें जिन्होंने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए टेस्ला को चुप करा दिया था।
भाग 7। टेस्ला की विरासत वापस मिली। दुनिया ने सुना, साइको टेस्ला के खुलासे से मोहित हो गई। सबूत अकाट्य थे, निहितार्थ चौंकाने वाले थे। सच्चाई जो कभी धोखे की परतों के नीचे दबी हुई थी, आखिरकार सामने आ गई। टेस्ला की विरासत जो सालों की गलत सूचना और जानबूझकर अस्पष्टता से कलंकित हो गई थी, आखिरकार वापस मिल गई। दुनिया ने आखिरकार उन्हें वो देखा जो वो वास्तव में थे, एक दूरदर्शी, एक प्रतिभाशाली, प्रगति के लिए एक शहीद। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, हवा में न्याय की भावना भर गई। टेस्ला का नाम जो कभी धीमी आवाज में लिया जाता था, अब श्रद्धा और प्रशंसा के साथ लिया जाने लगा। उनकी आत्मा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सच्चाई की जीत हुई। न्याय, हालांकि देर से ही सही, आखिरकार मिला।